एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ नहीं कह गए अखिलेश यादव अपने विधायक को। थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं अपने बागी विधायक को। जी, अमेठी पहुंचे थे अखिलेश यादव और वहां पर जब उनसे मीडिया का सामना होता है तो कई सारे सवाल होते हैं और लाजमी था कि जब अमेठी अखिलेश यादव पहुंचेंगे तो उनके बागी विधायक को लेकर भी चर्चा जरूर होगी और वैसा ही हुआ। अखिलेश यादव जब यहां पर मीडिया के सामने आते हैं तो गौरीगंज से उनके बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर सवाल पूछा जाता है कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे, तो क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो इस पर अखिलेश यादव कहते हैं अब उनके बारे में क्या कहा जाए। वो कहते हैं जो बीजेपी अपनों की ना हो सकी क्या वो उनकी होगी। वो इसके साथ साथ जो बोलते हैं तो दगाबाज, एहसान फरामोश, न जाने और कितने विशेषण का यहाँ इस्तेमाल कर जाते हैं अपने दगाबाज विधायक के खिलाफ। जरा सुनिए। गौरीगंज विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ है, कयास लग रहे हैं, अमेठी विधायक का भी भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। एक आर्टिकल छपा था एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जल्द ही कोई कार्रवाई होने वाली है। किस पर? अभी कार्रवाई तो लोकतंत्र में स्पीकर करेंगे और हम लोग जानते हैं कि सरकार के लोग कानून संविधान को नहीं मानते। दरअसल देखिए अखिलेश यादव का दिल जला हुआ है। आपको पता ही है कि उनके जो कई विधायक हैं वो किस तरीके से उनको एक का एक झटका देकर यहाँ पर गच्चा दे गए थे राज्यसभा चुनाव में। उसमें गौरीगंज के भी ये विधायक हैं और गाहे बगाहे वो बीजेपी के बड़े चेहरों के साथ नजर भी आ जाते हैं। इसकी कहानी जो शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले। कहा गया कि अखिलेश यादव को गच्चा देने के लिए या उनको एक धोबी पछाड़ दांव देने के लिए बीजेपी ने पहले से ही एक बड़ा प्लॉट तैयार कर लिया था और वो प्लॉट जो था वो दिखाई दिया था राज्यसभा के चुनाव में। लोकसभा चुनाव के पहले जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह भी थे। और उसके बाद तो खुल करके ये लोग समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बोलने लग गए। यहाँ तक कि आप चाहे विधानसभा के सीटिंग अरेंजमेंट्स को देखिए या फिर बीजेपी की तमाम बैठकों को भी देखिए। जी, बैठकों में भी जो मीटिंग्स होती थी बीजेपी के बाई इलेक्शन की, खासतौर पर अगर हम बात करें जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद बाई इलेक्शंस हुए, उसमें ये बागी विधायक खुल करके जो चुनाव को लेकर बैठकें योगी आदित्यनाथ करते थे या बीजेपी के जो प्रदेश के अधिकारी करते थे, पदाधिकारी करते थे, उसमें ये नजर आते थे। सवाल बीच बीच में ये उठता रहा कि आखिर इनका होगा क्या ये समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्या ये बीजेपी में शामिल होंगे। क्योंकि जो ऊंचाहार रायबरेली, क्योंकि अमेठी से लगा हुआ जिला है रायबरेली, वहाँ के ऊंचाहार से जो विधायक रहे बागी विधायक मनोज पांडे, वो तो शामिल हो गए बीजेपी में। तो क्या उनके ऊपर दल बदल का केस ठोकेंगे अखिलेश यादव, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाएंगे कि नहीं। तो इस पर भी अखिलेश यादव बड़ा दिलचस्प सा जवाब देते हैं और इसको मानो कि एक तरीके से टाल जाते हैं। अब नजर सबके राकेश प्रताप सिंह पर है कि वो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से अखिलेश यादव ने उनके ऊपर बड़ा हमला अमेठी जाकर किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जब अमेठी पहुंचे थे तो यहाँ पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में जो शुभ विवाह के कार्यक्रम थे वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए और मीडिया के सामने उन्होंने सोफिया कुरैशी से लेकर के जो आप बलिया का एक बड़ा बवाली वीडियो देख रहे हैं बीजेपी के एक नेता का, उस पर बोलते हुए कई सारी बातें कहते हैं। यानी कि हर